ये वचन सेवकों के लिए और एल्डर्स के लिए खास वचन है। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़े। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़े। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, तेरे दास लोग और दासी लोग और कलीसिया के एल्डर लोग इधर बैठे हैं। ये वचन उनके अंदर में जैसा आप चाहते हैं वैसा कार्य करें, यीशु के नाम, आमीन। दोबारा पढ़े। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, इधर में लिखा हुआ शब्द है अनुग्रह से बलवंत हो जा। पवित्र आत्मा का शक्ति से आपको शक्ति मिलता है, बल मिलता है। उसके साथ इधर में लिखा अनुग्रह से बलवंत हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इस बात को समझने के लिए रोमी 5:17 पढ़िएगा। रोमी 5:17, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इधर में अंग्रेजी में पढ़ते हुए दे विल रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड शैल रेन इन लाइफ। इसका मतलब अनुग्रह मिलने के कारण जीवन में राज्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारा बहन प्रवीण बहुत सख्त बीमारी के हालत में है। मामूली दूसरा दुनियावी किसी को हो तो अभी बिस्तरा में पड़ा हुआ हाय 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 बोलते रहना। अभी हमारे बीच में उधर बैठी है, दर्द है, लेकिन प्रभु की अनुग्रह आने के कारण रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। तो अनुग्रह से हम ताकत कैसा पाते हैं? जब आप समस्याओं के बीच में चलते हैं, बीमारी आ गया, पैसा का तंगी आ गया, घर में खाना बिल्कुल नहीं, बच्चे भूखे रो रहा है, उस समय में प्रभु इस समस्या को सामना करने के लिए मेरे ऊपर अनुग्रह उंडेल दे, कृपा उंडेल दे, ताकि बोलने से आपको जितना कृपा चाहिए उतना कृपा प्रभु भेजेगा। जब आपको मालूम होगा मुझे कृपा मिलेगा, वो ही एक बल है। आत्मा का बल के अलावा, आत्मा का शक्ति के अलावा कृपा आते समय में आपको मालूम हो जाता है मैं इसको सामना कर सकता हूं। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा के साथ कृपा का बल आपको मिलना है तो तकलीफों के बीच में जाने के लिए मन बनाना, परेशानियों के बीच में जाने के लिए मन बनाना। ऐसा मन बनाते समय में प्रभु भूखा रहकर इधर उधर से उदार ना रहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, सहने के लिए कृपा दे। प्रभु कृपा देगा। प्रभु बीमारी बहुत ज्यादा हो गया, सहने के लिए बहुत मुश्किल है, प्रभु कृपा दे, तो प्रभु कृपा देगा। सताने वाला आ रहा है, डर आ रहा है, प्रभु कृपा दे। देखिए, मैं मेरे एक अनुभव बताता हूं। मैं बहुत बार मार खाया, दुश्मनों को मुझे पत्थरवाह करने वालों को सामने देकर प्रचार किया। मुझे डर नहीं आता था, लेकिन एक बार केरला कोटे में मनरगाड नाम जगह में मीटिंग हो रहा था। उधर में मनरगाड चर्च के अंदर इतना मूर्ति पूजा होने के कारण मैं उस चर्च के बाहर खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया।
तब उधर के पादरी लोग बोला इधर प्रचार नहीं करना। तो मेरे अंदर में प्रभु ने जोश दे दिया। मैंने दूसरे एक शहर में एक हफ्ते का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में कैंसिल करके मनरगाड़ में चर्च के उस बड़ा चर्च के नजदीक एक जगह में स्कूल के अंदर में मैं मीटिंग किया। 5 दिन का मीटिंग ऐलान कर दिया। दूसरे जगह का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? पादरी लोगों ने बोला क्योंकि चर्च के अंदर गिरजाघर के अंदर देखा था इतना मूर्ति पूजा, इतना मोमबत्ती जल रहा है, मुर्गी को काट रहा है। बहुत देखकर मेरे अंदर जल गया गिरजाघर के अंदर मनरगाड़ में कोटे में। तो फिर मैं खड़ा होकर प्रचार करने, तो पादरी लोग 3 पादरी लोग आकर बोला इधर प्रचार नहीं करना, जाओ इधर से। वो याकोबाइट लोग थे। तो उधर में ऐसा प्रचार करते वक्त 33 जैकोबाइट फैमिली खानदान प्रभु में आ गया है। इतवार को शाम को बारिश आ गया, तो उधर में एक नर्सरी स्कूल था, स्कूल में मीटिंग शिफ्ट कर दिया, नजदीक में था। स्कूल एक वाई शेप में था। मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा था, दूसरा एक हिंदी मलयालम में तर्जुमा कर रहा था। तो वाई शेप का स्कूल के इधर खिड़की है। मैं बाहर खिड़की को देखा तो इतना लंबा कटारा या चाकू लेकर एक आदमी खड़ा है मुझे मारने के लिए। इस तरह भी देखा, इधर भी एक आदमी खड़ा है। मेरे प्यारों, मेरा गला रुक गया। करीबन 1.5 मिनट तक मैं ऐसा कांप गया, कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं आ रहे। तो मैं इसमें पकड़ते हुए प्रभु कृपा दो, इंग्लिश में प्रचार कर रहा है। दूसरा शब्द कौन सा है मुझे आता नहीं। प्रभु कृपा दो। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर इतना कृपा मिल गया। दिलेरी से बड़ा जोर से प्रचार किया। आखिरी में पापियों के प्रार्थना करने वालों को बुलाते समय ये दोनों चाकू, इतना लंबा चाकू लेकर पब्लिक में आ गया। उन्होंने बोला आपको मारने के लिए पादरी लोग हमको पैसा देकर शराब पिलाकर भेजा, हम थोड़ा ज्यादा पी लिया इसलिए हमको मारने का ताकत नहीं हुआ। उसके का प्रचार सुनकर हमारा हाथ कांपने लगा। सबके सामने इतना बड़ा बड़ा चाकू लेकर खड़ा हुआ था। उन लोगों चाकू मेरे पाँव के नीचे, पाँव के सामने रखकर घुटना टेकर प्रार्थना करने के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना किया। मैं क्यों मैं एक बात बताता हूं, हमारा ताकत से हम सामना नहीं कर सकता। कृपा मांगे, फसल मांगे, प्रभु कृपा दे। इसलिए कृपा मांगने का आदत आपको आना चाहिए। पैसा खत्म हो गया, बच्चा भूखा रह रहा है, दुकानों में मत देखो, ऊपर को देखो। कृपा दे प्रभु। प्रभु मेरा बच्चा भूख से मर रहा है तो उनको ऐसा दफन करने के लिए फिर आप कभी भी खर्चा नहीं लेंगे। आपको मालूम है किराए मकान में रहने वाला सबसे पहले मकान का किराया देना। प्रमोद से पूछिए आप, या मैं कितने साल से किराए मकान में रहता हूं, महीने के 5 या 10 तारीख के पहले क्या देंगे? किराए देंगे। बाकी बचा हुआ पैसे से खाना खाएंगे। हम कुछ सेवक लोग क्या करते हैं, किराए जो पैसा विश्वासी मिलता है खाते हैं, किराया अगला प्रभु कोई देगा। यह पाप है, पाप है। पहले किराए दो, बाद में कुछ बचा तो खाओ। आप प्रमोद से पूछ सकते हैं हमारा किराया वगैरह देख रहा है। सबसे पहले मैंने उनको सख्त ऑर्डर दिया, 10 तारीख के पहले किराया पूरा देना चाहिए। इससे अभी जनवरी, अभी समझ लो ये अक्टूबर है, अक्टूबर का किराया कब देना? अक्टूबर 31 तारीख के बाद नहीं, अक्टूबर 10 तारीख के पहले किराया पूरा देना। बाकी कुछ बचा तो खाना खाए। तो हाँ, आप लोग क्या करते हैं, ओ बच्चा बीमार है, पूछे तो पैसा उधर दे दिए, उधर पे आप किराया खर्चा होगा। ये बंद करो, भूखा रहो, पहले किराया दो। उसी मुताबिक ये भी सीखो, चाहे कितना भी मुसीबत आएगा तो कर्जा में एक चीज भी मेरा बेटा नहीं खाएगा, मेरा बेटी नहीं खाएगा, मैं नहीं खाएगा। किराए पर, कर्जा पर पैसा लेकर सेवा नहीं करना। गाड़ी के किराए के लिए ओ मैं उस गांव में सेवा करने के लिए जाना, उधर जाकर मुझे 30 रुपया मिल जाएगा, चलो भाई मुझे 50 रुपया दे दो।
तुम्हारा स्वर्गीय पिता इतना कमजोर नहीं बना, तुम्हारा गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता। तुम्हारा जेब में पैसा नहीं है तो उसका मतलब है पिता का मर्जी नहीं तुम उधर जाए। फिनी अमेरिका जा रहा है, मैं भी कितने बार गया। प्रभु पहले पैसा का इंतजाम करते वक्त ये सबूत होता है जाने के लिए स्वर्ग का ऑर्डर हो गया। इसलिए किराए लेकर प्रभु का, कर्जा लेकर प्रभु की सेवा ना करे, कर्जा लेकर मीटिंग ना चलाए, कृपा मांगे। आप मीटिंग इंतजाम करने के बाद विश्वासियों के ऊपर बोझ ना लगा दे, किसी विश्वासी को बोझ ना लगाए जो खाना उधर था। तो मेरे प्यारो, कृपा पाकर हम बलवंत होना है। जकरिया नबी के किताब में आइएगा, जरुब्बाबेल के बारे में बता रहा है। उसका 4वां अध्याय में आएगा, जकरिया नबी 4वां अध्याय, उसका 6 और 7 पढ़िएगा। the book of Zechariah chapter 4 verse 6 and 7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हाँ। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हाँ। और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह, अनुग्रह हो अनुग्रह हो, कृपा कृपा। ये चोटी का पत्थर का आपको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पुराने जमाने में बड़ा बड़ा मकान मंदिर वगैरह बनाते वक्त बहुत बड़ा बड़ा पत्थरों के साथ बनाते हैं। उन्हीं दिनों में सीमेंट वगैरह नहीं होता था, तो जब 2 दीवार आपस में जोड़ना है, उस दोनों दीवार के ऊपर बहुत बड़ा 3 टन 4 टन का बड़ा लंबा पत्थर रखते हैं, ताकि उसका वजन से वो दोनों दीवार को पकड़ के रखे। तो वो दीवार के ऊपर पत्थर चढ़ाना तो क्रेन वगैरह उन्हीं दिनों में नहीं है, तो इसलिए क्या करते, उधर से ढलान से मिट्टी का सड़क जैसा बनाता है और मिट्टी से भरते थे, नीचे से पत्थर को धक्का देकर ऊपर ले जाता है। वो पत्थर को ऊपर ले जाना तो काफी लोग चाहिए। तो शैतान के लोग या दुश्मन लोग बोला, ऐसा तुम्हारा पत्थर चढ़ाने हम नहीं देंगे, क्योंकि लोग नहीं है तो नहीं हो सकेगा। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है, कृपा कृपा बोलकर पत्थर को चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा हमारा केरला में, हे लो ऐसा, ऐसा सुना आपने? आपके उधर में कैसा बोलते हैं, जोर लगाओ, हाँ जोर लगाओ ऐसा, वो ही बात बोलकर उसके जगह में इधर में क्या बोलता है, कृपा कृपा बोलकर क्या करेंगे, पत्थर को चढ़ाएंगे। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, स्वर्ग का कृपा आएगा, हम बलवंत हो जाएंगे। अमेरिका का पैसा हमको बलवंत नहीं करता, सपोर्ट देने वाला का पैसा हमको बलवंत नहीं करता, स्वर्ग का कृपा, स्वर्ग का कृपा पाकर हम जीवन में राज्य करेंगे। इसका मतलब बीमारी को हम यीशु के नाम में दावा करेंगे, बीमारी तू क्या कर सकता है, पैसा का तंगी तू क्या कर सकता है, बाकी लोग आपको लड़ने के लिए आ रहा है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है। आपको मालूम है हमारे पास में कितना अधिकार है, कितना अधिकार। अभी मैं जेल में रहकर आ गया, कितना परेशान, मुझे जेल इतना, जम्मू कश्मीर का आईजी वगैरह बोल रहे थे इनको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। मैं आज इधर बैठा हुआ, अभी 3 केस मेरे ऊपर चल रहा है, कोई बात नहीं, यह क्लास के बाद मुझे कभी बाहर नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं, एक एम शामिल के जगह में हजारों एम शामिल खड़ा हो जाएगा। बस मुझे कैसा था, इस मीटिंग कैसा भी चलाना, इस मीटिंग कैसा भी, बाद में क्या हो जाए देखा जाएगा। मेरे प्यारो, स्वर्ग का परमेश्वर का कृपा
एक कृपा आप पाए। पौलुस तिमुथियुस को क्या बोल रहे हैं? तिमुथियुस, मेरे जीवन में कितना कष्ट आया, कितना मुसीबत आया। पढ़ियो पौलुस को आया हुआ कष्ट क्या क्या है। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में पढ़ते हैं हम। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 11 का 23। 2 Corinthians 11 chapter verse 23 onwards। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हाँ, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार कोड़े खाए। देखो भाई, कोड़े खाना कितना दर्द हुआ मालूम है? एक बार नहीं, 5 बार। मुझे बहुत बार लोगों ने मारा है, इधर भी मारा, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल होता है बैठ कर। अभी थोड़ी देर इधर बैठ कर प्रचार करने के बाद आप जाके देखें, मेरा अंगुली पूरा इतना होता है, इतना दर्द होता है। मैं उस वक्त पौलुस को सोचता हूं, 5 बार कोड़े लगाए। हाँ, 3 बार मैंने बेंते खाई। बेते गए, नीचे लिटा के जोर से बेते खाए। हाँ, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 1 बार लिस्त्रा में पथरवाह करके मरा हुआ समझ कर खींच कर बाहर फेंका। हाँ, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 3 बार जहाज टूट गया। वो शैतान को भी पकड़ कर लड़ने के लिए प्रभु ने कल परसों मौका दिया, जिन्होंने 3 बार पौलुस को जहाज को तोड़ा। हाँ, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। हाँ, देखिए पौलुस बोलता है, बेटा तिमुथियुस, मैं तुमको जिम्मेवारी दे रहा हूं। ये पौलुस का आखिरी चिट्ठी है। जेल में पड़ा हुआ लिख रहा है। ये चिट्ठी आखिरी चिट्ठी है। जेल में पड़ा हुआ लिख रहा है। ये चिट्ठी लिखने के बाद तिमुथियुस को मिल नहीं सका। तिमुथियुस आने के पहले ही पौलुस को खत्म कर दिया था, लेकिन तिमुथियुस को चिट्ठी मिला। चिट्ठी में लिख रहा है, ए तिमुथियुस, उस अनुग्रह से बलवंत हो जाओ। मैं इतना मुसीबतों को सामना किया, मेरे ताकत से नहीं, उस अनुग्रह से। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलने के लिए तैयार है। अनुग्रह जम्मू में नहीं, गुरदासपुर में नहीं, अनुग्रह एम शामिल का मोबाइल में नहीं, अनुग्रह ऊपर से आता है। जिनका 24 घंटे अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, आप मुझे फोन करने से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन अनुग्रह नहीं दे सकता। मैं सिर्फ हौसला दूंगा। मुझे फोन करो, मैं ये फोन करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करूंगा? स्वर्ग का भंडार, अनुग्रह का भंडार, ये है रियल प्रॉस्पेरिटी। बाकी लोग प्रॉस्पेरिटी क्या है, अभिवृद्धि क्या है मालूम नहीं। उन लोग कचरा को इकट्ठा करना प्रॉस्पेरिटी बोलता है। यह दुनिया का धन दौलत प्रभु का बुलाया हुआ लोगों के सामने क्या है? कूड़ा है। फॉर द saints who are called with a high calling, all the material blessings are just garbage. ऊंचा बुलावट से बुलाए हुआ लोगों के सामने धन दौलत पूरा क्या है? कूड़ा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, असली प्रॉस्पेरिटी क्या है? स्वर्ग से जो अनुग्रह मिलता है, हर समस्या के ऊपर राज्य करना, बीमारी के ऊपर राज्य करना, बीमारी को देखकर मुस्कुराना। ए बीमारी, तू क्या कर सकता है?
कैंसर को देखकर मुस्कुराना, टाइफाइड को देखकर मुस्कुराना, ब्लड प्रेशर को देखकर मुस्कुराना, और आपके खिलाफ लोग कार्य कर रहा है, उनका बातों को देखकर आपके खिलाफ हमला करने के लिए आ रहा है, बहुत बड़ा फौज बना के लेके आ रहा है, मेरे सामने गोली, पिस्टल, बड़ा गन कितने बार आया, वो सारे बताने का समय नहीं है। अनुग्रह, अनुग्रह, स्वर्ग का अनुग्रह से हम क्या हो जाना है? बलवंत पाना। उसे क्या होता है? हमको तसल्ली मिल जाता है, प्रभु मेरे साथ है। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस बाइबल क्लास के द्वारा आपको अनुग्रह का भंडार का चाबी लेकर जाना। और कैसा आप खोल सकते हैं? पिता के साथ संपर्क रख सकते हैं तो प्रभु, हालेलुया, खोलो, पेट भर के भूखा रहेगा तो भी कोई बात नहीं, मकान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, परेशानी होगा तो कोई बात नहीं, लोग निंदा करेगा तो कोई बात नहीं, लोग आपके खिलाफ होगा तो भी कोई बात नहीं। अनुग्रह से मैं यहां आज तक इसी अनुग्रह के कारण खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। अनुग्रह से, अनुग्रह पाते हुए हम आगे जाए। लिखे पहला पॉइंट सेवक के देता, पहला पॉइंट क्या है? अनुग्रह से बलवंत हो जाए। लिख सकते हैं आप। मैंने बताया वो वचन, आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूं। मैंने बताया है रोमी 5:17 और जकरिया 4:6-7, फिर दूसरा कोरिन्थी 11:22 से लेकर 26 तक, 27 तक। दूसरा तिमोथी 2 पद पढ़िएगा, 2 अध्याय का 2 पद। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। उधर में विश्वासी मनुष्य करके शब्द लिखा है, असली में विश्वासी मनुष्य नहीं, विश्वास योग्य मनुष्य। लिखो, अपना बाइबल में ही लिखो, बाइबल में ही लिखो, कमिट टू फेथफुल। बाइबल में लिखो, नोटबुक में नहीं, बाइबल में लिखो। विश्वासी मनुष्य नहीं, विश्वास योग्य। पंजाबी में क्या लिखा है? हैं? हाँ, विश्वास योग्य। हाँ हाँ, लिखो। हाँ, लिखकर इधर देखे। आजकल बहुत स्मार्ट लोग हैं। स्मार्ट के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर। चतुर लोग है। पौलुस ये नहीं बोलता चतुर लोगों को सेवा सौंपो, चतुर लोगों को नहीं, विश्वास योग्य। बहुत चतुर लोग हैं। मूसा भी चतुर था पहले, लेकिन 40 साल का भेड़ बकरी चराकर पूरा चतुर, खूबी पूरा क्या हो गया? चारे चतुराई निकल गए। तो सेवा चतुर लोगों को सौंपना है, ऐसा नहीं लिखा ताकि इंग्लिश में भी प्रचार करे, हिंदी में भी प्रचार करे बड़े लोगों के, ताकि वो तिमोथियोस अनपढ़ लोगों को नहीं देना, चतुर लोगों को देना, जिसको हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, पंजाबी आता है, थोड़ा देखने के लिए अच्छा लग रहा है, थोड़ा चल सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकता है। भाई ऐसा लोगों को देगा तो बाद में आपको ठाटा करके अपना ग्रुप को लेकर भाग जाएगा। मुझे कितना अनुभव है। आप अच्छा चतुर लोगों को, आप बाद में आपको टोपी पहना कर वो चले जाएगा। आपको अपना चतुराई का टोपी पहना देगी, लेकिन सेवकाई चतुर लोगों को नहीं प्यारो, विश्वास योग्य, विश्वास योग्य लोग। लिखो भजन संहिता 12:1-2, Psalm 12:1-2, भजन संहिता 12:1-2,
Psalm 12:1-2. हे परमेश्वर बचा ले, ये परमेश्वर बचा ले। क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हाँ, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। हाँ, वह चापलूसी के होठों से, चापलूसी की ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। दो रंगी बातें कहते हैं। क्या करते हैं? दो रंगी बातें करते हैं। चापलूसी से दो रंगी बातें करता है। हाँ, लिखो लिखो और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। भजन संहिता 15 का 1, 2, 3 पढ़िएगा। Psalm 15:1-3। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तुम्हारा पवित्र पर्वत पर कौन बसना पाएगा तंबू में? हाँ, वह जो खराई से चलता, कड़ाई से चलता और धर्म के काम करता है, हाँ, और हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच बोलता है। परमेश्वर के पर्वत में दो रंगी बात और इस तरह से ये दोनों इकट्ठा मैं विवरण करना चाहता हूं। इधर सब ध्यान से सुनिएगा। लिख रहे तो लिखो, तो इधर सुनिए। मोबाइल होने के बाद बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। आप बोले देखो बेटी बेटा फलाने को फोन नहीं करना, बोलने से ठीक है मैं नहीं करूंगा, मिस कॉल मार देगा। क्या करेंगे? मिस कॉल मार देगा। मिस कॉल मारने से बाद वो उधर से फोन करे तो मैंने तो फोन नहीं किया, उन्होंने तो किया। भाई मिस कॉल कौन मारा? ऐसा होता नहीं होता? बोलो हैं? ये सच्चाई नहीं। हाँ, किसी का तो उन्होंने तो मुझे कॉल किया था, क्या है वो नंबर दब गया होगा। क्या है? पहले नंबर किया तो क्या हो गया? नंबर दब गया होगा। मेरे प्यारो, ये हृदय का सच्चाई नहीं। तुम्हारा बड़ा ताता बैठा हुआ शैतान गले में रस्सी डालने के लिए, लेकर जाने के लिए बैठा हुआ है। हृदय से सच्चाई बोलना, चाहे कितना भी मुसीबत आए, मैं हृदय से सच्चाई बोलूंगा। हृदय से सच्चाई बोलना। परमेश्वर का पवित्र पर्वत में रहना तो दो रंगी बातें नहीं करना। दो रंगी बातें, इसका मतलब क्या है? दिल में एक बात है, बाहर में और। उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बताता हूं। मैं एक भाई को बोल रहा है, भाई तुम विल्सन के घर में नहीं जाना, विल्सन से बात नहीं करना। विल्सन गुस्सा तो नहीं होंगे? विल्सन किधर बैठे? हाँ, तो दूसरे एक भाई को बहुत मन लगा, विल्सन से कैसा बात करें। याद आ गया, देवीदास के घर में जाकर पानी पिएंगे। हैं? देवीदास के घर में जाकर पानी पिएंगे। देवीदास के घर में पानी पीने के लिए गया तो रास्ते में विल्सन मिल गया, बातें हो गया। तो भाई तुम किधर गया था? मैं तो देवीदास के घर में गया था पानी पीने के लिए। यह है दो रंगी बातें। ऐसा नहीं, शैतान भी आपको देख रहा है। आपका सच्चाई का बेल्ट हमेशा कमर में बांधते रहना, सच्चाई का बेल्ट। मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं फौज में कैप्टन था, तो उस वक्त 22 लोगों को बपतिस्मा दे दिया। तो जम्मू का एमपी आर्मी हेडक्वार्टर में फोन कर दिया फलाना, तो उधर से आर्मी हेडक्वार्टर से कमांड हेडक्वार्टर में ऑर्डर आ गया, फिर स्टेशन हेडक्वार्टर आ गया,
मैं ऑफिस में गया तो 2 मेजर, मैं कैप्टन था, 2 मेजर मेरे ऑफिस में बैठे हैं। आ गया 2 मेजर, सीनियर मेजर्स आ गया। उन्होंने बोला देखो यू आर ओपन अरेस्ट, लेटर दे दिया क्योंकि आपने सेवा में रहते हुए ये किया है, तो इसलिए तुम्हारा बेल्ट निकाल दो। तो उन लोग मेरा बेल्ट निकाल कर अपने पास रख दिया। बेल्ट निकाल दिया तो क्या हो गया? ओपन अरेस्ट हो गया। फिर मेरे पास आने वाला कोई कागज में मैं क्या नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता, मैं अंडर अरेस्ट हूं। तो फिर उधर में 1 घंटे के बाद बातचीत हो रहा है। मैंने स्टेशन हेडक्वार्टर, बाकी लोगों को, आर्मी कमांडर सबको बोल दिया ठीक है आप बेल्ट मैं देता, मैं जा रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। बोला आपने क्यों बपतिस्मा दिया? मैंने बोला मुझे 2 व्यक्तित्व है, मैं मिलिट्री में हूं, सोल्जर हूं, उसके साथ साथ मुझे आत्मिक बातों को करने का भी अधिकार स्वर्ग का परमेश्वर मुझे दिया है। करीबन 1-1.5 घंटा बात करने के बाद उनको मालूम हो गया ये आदमी मानने वाला नहीं, तो ऑर्डर हो गया बेल्ट वापस दो। तो मुझे बेल्ट वापस किया, फिर मैं दफ्तर का काम करना शुरू किया। सच्चाई का बेल्ट शैतान आपको छीन कर आपको अरेस्ट करके रखते हैं। आप एक झूठ बोलने के कारण आपका बेल्ट शैतान क्या करता है, ले जाता है। इसलिए सच्चाई का बेल्ट हमेशा पहने हुए रहे, चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े। शैतान आपका बेल्ट लेकर ना जाए। अचानक आपका मुंह से झूठ निकल गया तो दोबारा बोलकर देखो मैंने जो बोला हुआ झूठ है, वो सच्चाई नहीं है। तो हम दिल से सच्चाई बोलना है। दिल से सच्चाई नहीं बोला, आधा झूठ बोल लिया तो बेल्ट कौन ले गए? शैतान ले गए बेल्ट। फिर आप कोई तो मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं हो रहा है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना। भाई शैतान आपका बेल्ट लेकर चले गया है, आपने झूठ बोल दिया। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु के साथ में हम सेवा करते आगे परमेश्वर का पर्वत पर वास करना है तो हृदय से सच्चाई बोले, चाहे कुछ भी बोले। मिस कॉल मारते हुए गड़बड़ी ना करे, सच्चाई बोले, ठीक सच्चाई बोल कर। क्योंकि हमारे चारों तरफ पहला पत्रुस 5:8 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। याद रखना, शैतान चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। उनका बेटा किधर बैठा हुआ है? बोलो। शैतान का बेटा अंदर बैठा, उसका नाम क्या है? फ्लैश, शारीरिकता। आप आधा सच आधा झूठ बोलते, वो बोलेगा पापा जल्दी आ जा। शैतान दा पापा जल्दी आ जा, मौका मिल गया है, ये झूठ बोला है, बेल्ट खुल गया है, अंदर आ जाओ। ऐसा ही होता है। सचेत रहे तो जागते रहो, फिर शैतान आपको खाना शुरू करता है। कोई शैतान और बड़ा सांप आपका पाव खा गया, पेट आ गया, फिर बाद में सिर्फ बाकी है, फिर हमको बाल में पकड़ के खींचना पड़ता है आपको। बहुत लोगों को मैंने ऐसा निकालने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मेरे पास आते वक्त पूरा शैतान के मुंह में है, पाँव भी चले गया, कमर भी चले गया, पेट भी चले गया, सिर्फ मुझे पकड़ने के थोड़ा सा बाल मिलेगा। कुछ लोगों को पूरा खाए, फिर शैतान को मने उल्टी करो, इसको करना पड़ता है, इसको उल्टी करो। मैं ऐसा कितने लोगों के लिए लड़ता हूं, सच्चाई बोला है, बड़ा चढ़ा कर नहीं बोला। फिर शैतान को मुक्का मार के फिर थोड़ा थोड़ा उसका बाहर आता है, फिर उसको खींच कर बाहर निकालता है। लेकिन ऐसा हमेशा लड़ाई नहीं होता। तो इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर रहना है तो क्या करना है?
दिल से सच्चाई बोलना है। लिखो यशायाह 33 का 14 से 16 तक पढ़िएगा। यशायाह 33 का 14 से 16 तक। आइसिया 33 14 to 16। आइसिया 33 14 to 16। यशायाह 33 का 14 से 16 तक। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, सियोन का पापी थरथराया है, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। हाँ, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है हाँ। जो कभी ना बुझेगी? हाँ, और नीचे, जो धर्म से चलता, दो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। चट्टान में गढ़ों में चरण लिए लगेगा। उसको रोटी मिलेगी। क्या? उसको रोटी मिलेगी। और पानी की घटी कभी ना होगी। पानी का घटी कभी ना होगी। अभी सियोन का पापी कौन है, मैं थोड़ा सा बताता हूं। आपको पहले भी मालूम है, अगर भूल गया तो अभी याद रखें दोबारा। हमारा रहने का स्थान है आग भरा हुआ परमेश्वर का उपस्थिति। परमेश्वर का उपस्थिति किससे भरा हुआ है? आग से भरा हुआ है। उस आग से भरा हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं अपना शरीरिकता के साथ रहता है। हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति भी है, लेकिन आग हमको ना जलाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का कवच हमारे ऊपर है। परमेश्वर के अनुग्रह का कवच पहनते हुए हम किधर रहता है? आग में। क्योंकि हमारे अंदर कमी गट्टी होने के कारण आग में हम नहीं रह सकता। हम बदलते जा रहा है। हमारा वो बदलते जाने का आदत को देकर, समर्पण को देकर परमेश्वर हमको कृपा से क्या करता है? डांटता है। लेकिन जब आप जानबूझकर गलती करता है तो क्या होता है? जो कृपा का जो कवच में सुराख आ जाता है। कृपा का कवच में सुराख आते वक्त अंदर आग आएगा तो आपको इधर रहना मुश्किल होगा। फिर आप क्या करेंगे? पहले इधर आएंगे, फिर भी आग अंदर आएगा। फिर किधर आएंगे आप? बाहर। बाहर कौन घूम रहा है? शैतान घूम रहा है, आपको ले लेता है। तो अगर आपसे गलती हो गया तो प्रभु मेरे से गलती हो गया करके प्रभु से माफी मांगेगा तो प्रभु उस कृपा को दोबारा डाल देगा। तो सियोन का पापी कौन है? विश्वास में आया हुआ सेवक लोग और विश्वासी भाई बहन है सियोन का पापी। उनको कम कभी लगा है, डर लग रहा है, प्रार्थना ठीक तरह से नहीं आ रहा। कारण क्या है? कहीं ना कहीं झूठ बोला है, अपना खुद ही का कार्य लेकर। आप देखना खुद ही क्या है, अच्छी तरह पढ़कर देखना। जिनको पढ़ने नहीं आते दूसरा पढ़कर सुनाना, हिंदी में और अंग्रेजी में। जो आंध्रा से आए हुए लोगों को बाकी लोग मदद करें, ये अच्छी तरह पढ़े। आप में से जिसको कॉपी चाहिए
प्रभु का दास विंसेंट से लीजिए 5 रुपया कॉपी में लेकर, ये आप बात में मैंने कितने साल में ये बात देख करके अपने आप को सीधा करने के लिए कोशिश किया है। आप उस पढ़ने से आपको मालूम होगा। तो आपके अंदर का खुद ही, आपके अंदर का बहुत तेरा बातें आपको झूठ बोलने के लिए, अपना पाव छिपाने के लिए कोशिश करते समय आपका फजल के ऊपर क्या पड़ता है? सुराख पड़ते हैं। आपको मालूम है जो गरम लोहे में काम करने वाला, आग में काम करने, एक किस्म का दस्ताना पहनता है फायर प्रूफ, उसके साथ लेकर आग को पकड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ा सुराख हो गया तो क्या होगा? पकड़ने जाएगा तो जल जाएगा। इसी मुताबिक परम पवित्र प्रभु के सामने आप सीधे मन से चलता है तो हालेलुया, चारों तरफ आग रहा है, शैतान बाहर खड़ा होकर दांत पीसने के अलावा एक बाल भी लेकर नहीं जा सकता। मैं श्रीनगर में ये बहुत पढ़े लिखे, इस्लाम का बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं बाइबल क्लास ले रहा था, जो ईरान में वगैरह जाकर सीख करके आया हुआ लोग है। 10-12 लोगों के लिए एक बहुत एक मुसलमान के घर में प्रोग्राम कर रहा था। मैं दोपहर को तक बाइबल का उनके खाने का भी प्रोग्राम मैंने किया होता। अच्छा गहराई से मैं वचन किसको सिखा रहा था? मुसलमान के मौलवियों को, सिखाने वालों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़ा PhD वगैरह लेकर आया, ईरान में वैसे लेकर आया उन लोगों से, उनमें से काफ़ी विश्वास में आया। अभी मैं दोबारा उनके साथ जाने के लिए प्रभु के समय के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोपहर को मैं जाकर वापस आते वक्त शाम के क्लास के लिए आया तो उन्होंने बोला आपको मार डालने के लिए 2 आदमी आए थे, उनको 5-5 लाख रुपया का प्रॉमिस किया हुआ था। उन्होंने कश्मीरी फरन, एक कोट ऐसा होता है, उसके अंदर पिस्टल था। दोनों पिस्टल लेके आया, दोनों को मुझे मार डालने के लिए कितना रुपया दिया हुआ है? 5 लाख। मुझे मालूम नहीं था। मैंने आया देखा 2 लोग, उन लोग हाथ अंदर जेब के अंदर हाथ डालते समय में अंगुली क्या नहीं होता, पिस्टल अंदर में पड़ा हुआ है। पिस्टल पकड़ना तो अंगुली क्या होना है? मोड़ना है। वो बोलते हैं बहुत बार कोशिश किया, अंगुली क्या नहीं होता, जेब के अंदर जाता अंगुली सीधा हो जाता। पकड़ने उनको पिस्टल अंदर से क्या नहीं कर सकता। मुझे मालूम नहीं था। वो लोग गवाही दे रहे तो उन लोग बोला ये आदमी बड़ा ताकत वाला है। 2 लोग बहुत तो कोशिश किया, उन्होंने बोला एक हाथ डालते तो कोई बीमारी ठीक है तो भी बाहर आके तो अंगुली हिलता है, जेब के अंदर डालते वक्त तो फिर दूसरा हाथ ऐसा रखे तो वो भी ऐसा हो रहा है। बहुत कोशिश किया। मैं देख रहा था, मैं क्या था लोग और हिल रहा है, ऐसा कर रहा। मैंने सोचा कोई कमर में दर्द होगा, कुछ होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। हिल रहा है, नया लोग है, कोई परेशानी होगा, लेकिन नहीं हो सका। मैं आपको बोलता हूं मेरे प्यारों, इस आग के अंदर आप रहते समय में प्रभु की अनुमति के बिना एक बाल भी नहीं गिर सकता। प्रभु की अनुमति से मुझे बार बार जेल में भेजा, प्रभु की अनुमति से मुझे इतना मार खाना पड़ा। मुझे मार के नीचे गिराकर मेरा पाँव खींचकर घसीट कर ले जाते, स्वर्गदूत देखते रहता था। हालेलुया प्रभु। इसलिए मेरे प्यारों, हमारा रहने का जगह किधर है? हमेशा जलने वाला प्रचंड आग में, उधर रहना है। तो अगर कोई कमी गट्टी आया तो इकरार करना, प्रभु मैं मनुष्य, मैं, हमारा पिता तैयार है हमारा गलतियों को माफ करने के लिए। घुटना टेकर बोलो प्रभु मैंने गलती कर दिया है, ऐसा बोलकर अपना चालाकी मत दिखाओ। अब बोलेगा तो आप उस प्रचंड आग में रहेगा, चाहे आप आज ही विश्वास में आया हो। ये प्रचंड आग में आने के लिए पवित्र लोग जाता है या सब लोग जा सकता है? जिन जिनको कृपा मिल सकते है सबको जा सकते हैं भाई। किसको कृपा मिल सकता है? जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह है, उनको किधर क्या मिल सकता है?
कृपा मिल सकता है। जिसको कृपा मिल सकते उधर जा सकता है। तो ये नहीं तो पास्टर जी आप तो 20 साल का सेवा 40 साल का सेवकाई हो गया, मैं तो कल ही उधार पाया। भाई इधर मैं आपका साल का सेवकाई नहीं देखता, बल्कि कृपा पाने के लिए हकदार है या नहीं। कृपा पाने के लिए हकदार कौन होता है? जिन्होंने आज ही सिर्फ यीशु मसीह को कबूल किया, तो कृपा से फसल से आपको डालने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए सबको किधर जा सकता है? फसल पाकर प्रभु में आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा हम देगा तो आपका रोटी मिलेगा, आपका पानी का कमी नहीं होगा। तो हमारा रहने का जगह किधर है? आग से भरा हुआ प्रभु का उपस्थिति। लिखो, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंपना है सेवा। विश्वास से योग्य, दिल से सच्चाई बोलता है। किसको सेवा सौंपना है? विश्वास से योग्य। स्मार्ट लोगों को नहीं, स्मार्ट लोगों को विश्वास से योग्य बनने का मौका दो। उनको थोड़ा रगड़ पट्टी चलने दो, उसके बाद सेवा सौंपो। लेकिन आजकल क्या है, बाइबल स्कूल में किसको निकालता है बाहर? विश्वास से योग्य लोगों को निकालता है या स्मार्ट लोगों को? स्मार्ट लोगों को, जिसका डिटेल। लेकिन पूरा सेवा किसको सौंपना है? हाँ, हालेलुया। अभी मैं आज ही आपको बताता हूँ, यह बाइबल क्लास के बाद इधर में हमारा सिस्टर्स टीम और ब्रदर्स जो नया सेवा के लिए समर्पण किया, उनके लिए एक अच्छा प्रोग्राम रखा है। स्मार्ट लोगों के लिए अच्छा प्रोग्राम रखा है। बाद में आप सुन लेना क्या प्रोग्राम है? मैं देख रहा हूँ इधर में नाली वगैरह साफ करने में बहुत मुश्किल होता है। हर जगह में हम देखें तो क्या पड़ा है, तो गुरदासपुर का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा है। क्योंकि मैं बहुत दिन देख रहा हूँ नाली में क्या है पूरा। पहले हमारा टीम बख्शीनगर में पूरा क्या कर दिया, साफ किया। लोग बोल दिए ये नया ग्रुप आ गया, बंगी का नया ग्रुप आ गया। मैं भी साथ जाता था, पूरा सड़क साफ करता था। अभी के लोगों को थोड़ा सा शर्म सा लग रहा है, लेकिन मैंने देख लिया। आज भी मैं देख रहा था नाली, मैंने आज अभी देखा, शादी के खाना खाते हुए देखा नाली में पानी ठीक तरह से नहीं बह रहा है। मैंने बोला अगला हफ्ता देखता हूँ मैं। अगला हफ्ता मुझे काम कहाँ का करना करके मालूम हो गया। मैं इधर से आते वक्त इधर पूरा पहले तो ये अगला सोमवार से शुरू होने का है प्रोग्राम। इधर ही क्लास इधर ही चलेगा, प्रैक्टिकल उधर चलेगा। अगला हफ्ता आपने देखना इधर में क्या क्या इनका बाइबल क्लास का क्या क्या हथियार औजार होंगे। किताब बाइबल और रजिस्टर वगैरह नहीं, और दूसरा कुछ होगा इधर में। क्या क्या होगा आप सोचो। झाड़ू होगा, टोकरी होगा, और हाँ पूरा हर जगह में लाकर डालने करना, सारे इकट्ठा करने का प्रोग्राम होगा। हालेलुया। सब देखते हैं, तब देखते हैं कितना लोग हैं आनंद से करता है। कितने लोग केरला से, एक उधमपुर में केरला से एक बड़ा BTS लेके आया हुआ था। बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। हम उधमपुर में रहते थे। मैंने बोला वो तो बहुत BTS लिया, बड़ा पड़े। मैंने बोला भाई साहब ये बाल्टी ले लो, सुबह 5 बजे सारे उधमपुर गड़ी का पूरा सड़क का जितना गोबर मिलेगा उठा के लेके आना। मैंने बोला सुबह 5 बजे जाना, बाल्टी भर कर लाना। पहला दिन गया, बाल्टी भर कर रोते रोते लेके आए। दूसरा दिन गया, उन्होंने देखो मेरे घर में नौकर करता है ये,
मुझे करवा रहे साहब जी, आप घर में जाकर बैठ जाओ। तीसरा दिन घर में ही भेज दिया बड़ा साहब को। हमको विश्वास से योग्य लोग चाहिए, विश्वास से योग्य लोग, स्मार्ट लोग नहीं, विश्वास से योग्य लोग। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पहले मैं बताता हूं, प्रभु का दास किसको इधर बैठे हैं, उनका ट्रेनिंग चल रहा था जम्मू में। वो रोमन कैथोलिक सेमिनारी में 12 साल पढ़ा है और 18-19 साल कैथोलिक का फादर बनकर रहा है। बड़ा साहब चोगा पहनकर मोटरसाइकिल में घूमता था, हैं? तो जम्मू में ट्रेनिंग चलते समय में मैंने बोला उधर में ईंट उठाना था, रेत उठाना था, ईंट और रेत। मैं देख रहा था प्रभु का दास क्या करता है, उम्र भी है। मैं जाकर देखा तो उन्होंने बोरी भरकर दे रहा है और लोगों को पानी पिला रहे। मैंने ये वो देखकर मुझे मालूम है ये पादरी साहब को, एक कैथोलिक पादरी साहब को बाइबल अभी पकड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में बैठा हुआ है। वो ये नहीं बोला देखो मैं तो पादरी में 12 साल का ट्रेनिंग लिया, मैं सेमिनारी में पढ़ा हुआ है, हैं? पर किसको साहब थोड़ा सा खड़ा हो जाए, एक मिनट, सब लोग देखे। ये है रोमन कैथोलिक का 12 साल, हैं? उनका सेमिनारी में पढ़ा हुआ, 18-19 साल कैथोलिक का फादर था। अभी देखो उनका ड्रेस क्या काम करता है। एक छोटे भाइयों में छोटे भाई, इसलिए आपको खड़ा किया है। आप सेवक लोग देख रहे हैं, आंध्रा से आए हुए लोग देख रहा है? ये नेपाल और बिहार का सारा जिम्मेवारी लेकर जाने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। बैठिए। इसी मुताबिक सेवक लोग बनता है।